Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School, Pahar Pani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 15 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारा लाइट मतलब प्रकाश या फिर रोशनी। ठीक है, तो इससे पहले हम क्लास 6th में भी लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में भी हम लाइट के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। You might have seen beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. You may have also seen beams of light from the headlamp of scooters, cars, and engines of a train. Similarly, a beam of light can be seen from torch. तो आपने पतली सी छेद से या पतली सी झिर्री से या पतले छोटे से एक होल से प्रकाश की रोशनी को एक पुंज के रूप में कमरे के अंदर आते हुए देखा होगा। जैसे आप दरवाज़ा बंद करते हो, ठीक है, तो आप देखते हो दरवाजे के नीचे से प्रकाश की रोशनी की हमारी लाइन किस तरह आती है, ठीक है, पतली सी। यू मे हैव ऑल्सो सीन, और आपने ये भी देखा होगा स्कूटर्स की जो हेडलाइट होती है, ठीक है, स्कूटर की जो हेडलैम्प या हेडलाइट होती है वहाँ पे भी आपने रोशनी देखी है, कार्स में, इंजन्स ऑफ ट्रेन। तो इस तरह आपने बहुत जगह लाइट देखी है। ठीक है, देखो रेल इंजन में इस तरह। यू मे हैव बी सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम अ एयरपोर्ट टावर। ठीक है, तो आपने सर्च इंजन या लाइट हाउस के इन सब की भी लाइट देखी है। What do these experience suggest? तो ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव आपको कैसा लगता है? ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो हमारी प्रकाश है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। तो ये हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। बूझो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म्ड इन क्लास 6th। बूझो याद करता है वह एक्टिविटी जो उसने क्लास 6th में करी थी। इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड at a light candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. Why was Bujo not able to see the candle flame through the bent pipe? तो बूझो को याद आता है कि उसने क्लास 6th में एक एक्टिविटी करी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने क्या एक्टिविटी करी थी। पहले उसने मोमबत्ती को, ठीक है, मोमबत्ती को एक स्ट्रेट पाइप से देखा। मोमबत्ती की जो फ्लेम थी, जो लौ थी, उस फ्लेम को उसने पहले एक डायरेक्ट पाइप से देखा। ठीक है, इस तरह देखा उसने, आप देख सकते हैं फिगर में ए वाला। फिर उसी पाइप पे थोड़ा सा कर्व था, वो पाइप हमारा मुड़ा हुआ था, बेंट था, ये आप देख सकते हैं बेंट पाइप। तो फिर उसने इसी कैंडल की फ्लेम को बेंट पाइप से देखा, तो उसे बेंट पाइप से कैंडल की फ्लेम नहीं दिखती है। This activity shows that the light travels along a straight line. How can we change the path of light? Do you know what happens when light falls on a polished or shiny surface? तो इससे हमें पता चलता है जो हमारा लाइट है वो एक सीधी रेखा में हमें दिखती है, ठीक है, और मुड़ी हुई रेखा में नहीं दिखती है। क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या ये शाइनी चमकदार सतह से पड़ता है तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अगर रोशनी किसी चमकदार या पॉलिश किए हुए सरफेस पे पड़ती है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगले टॉपिक में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. For example, a shining stainless steel plate or a shiny steel spoon can change the direction of light. The surface of water can also act like a mirror and change the path of light. Have you ever seen the reflection of trees or buildings in water? ठीक है,
तो प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की, ठीक है, प्रकाश की जो डायरेक्शन होती है उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसे इस परावर्तन की विधि से हम कर सकते हैं। अगर हमें प्रकाश की डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम उस प्रकाश को एक चमकदार पृष्ठ पे डालेंगे जिससे कि वह आपकी उसकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट, उदाहरण के लिए किसी स्टेनलेस हमारी स्टील की आप प्लेट लीजिए, ठीक है, और एक स्टील की चम्मच लीजिए, तो चम्मच से आप प्रकाश की दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह देखो यहाँ पे नीचे पे ऊपर पे हमें एक डायग्राम दिखा है पानी का, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। क्या आपने कभी जल में पेड़ों तथा ये इमारतों का, ठीक है, पेड़ों और इमारतों का आपने रिफ्लेक्शन देखा है? देख सकते हैं आप, इस तरह यहाँ पे दिखाया गया है। Have you ever seen the reflection of trees or buildings in water? तो क्या आपने कभी पानी में इस तरह परावर्तन देखा है पेड़ों का, बिल्डिंग्स का, ठीक है। And polished or a shiny surface can act as a mirror। जो हमारी पॉलिश्ड की हुई और जो शाइनी सतह होती है, चमकदार सतह, वो किसकी भांति कार्य करती है? एक मिरर की भांति, एक शीशे के भांति कार्य करती है। What happens when light fall on a mirror? क्या होता है जब प्रकाश की किरण उस शीशे पर पड़ती है? You have learnt in class 6 that the mirror changes the direction of light that falls on it. This change of direction by mirror is called reflection of light. Can you recall the activity in which you got the light of a torch reflected from a mirror? Let us perform similar activity. तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था, ठीक है, अगर मिरर पे हमारी सूर्य की रोशनी या कोई भी रोशनी की किरणें पड़ती है तो उससे क्या होता है, हमारी उन किरणों की दिशा में चेंज आ जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो इस तरह आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ इससे रिलेटेड कर सकते हैं। देखो जिस तरह शेर को पानी में अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्लेक्शन की वजह से। देखो यहाँ पे आप अच्छे से इस डायग्राम में देख सकते हो किस तरह रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस तरह किरणें हमारी, देखो इस टॉर्च से जो हल्की सी ये 3 किरणें पड़ रही हैं, यहाँ शीशे में यहाँ पे पड़ रही हैं, और रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है? यहाँ देखो, यहाँ से इस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है। परावर्तन किस तरह हो रहा है उनका? ये देखो, इमेज ऑफ कैंडल इन प्लेन मिरर। आपको एक प्लेन मिरर में कैंडल की इमेज किस तरह दिखाई दे रही है? तो ये सब चीजें क्या होती है? हमारी परावर्तन के कारण। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट और लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट, दायां या फिर बायां। When you see your image in a plane mirror, it is exactly like you। जब आप एक शीशे में, एक दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो वो आपकी तरह ही दिखता है, ठीक है, हमारा ही चेहरा है तो हमारी तरह ही दिखेगा। Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? तो आपने कभी नोटिस करा शीशे में कि आपको एक अंतर दिखाई देता है? वो अंतर क्या होता है? तो वो अंतर आप अपने आप को शीशे में देखना, अपनी नाक, ठीक है, लड़कियों की जिस साइड को नाक में छेद है वो देखना, क्या शीशे में भी आपकी नाक में उसी साइड को छेद है या फिर कुछ चेंज है? तो ये आप देखिए, फिर आप बता सकते हैं कि आपको क्या चेंज लगता है। तो एक एक्टिविटी है यहाँ पे, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट यूर इमेज। ठीक है, शीशे के सामने, एक प्लेन शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपनी इमेज को देखिए। रेज योर लेफ्ट हैंड, और उसके बाद क्या करो, अपना लेफ्ट हैंड, ठीक है, अपना दाहिना हाथ को ऊपर उठाओ। विच हैंड डज योर इमेज रेज? चलो आपने तो अपना दाहिना हाथ उठाया, पर जो शीशे में आपका कौन सा हाथ उठ रहा है? आपको कौन सा हाथ दिख रहा है शीशे में? तो शीशे में हमें क्या दिख रहा है? राइट हैंड। हमने उठाया दाहिना, पर मिरर में कौन सा दिख रहा है हाथ? बायां हाथ।
अब आप ऐसा करो, अब अपना बायां हाथ ऊपर उठाओ, दायां नीचे रख दो, तो मिरर में आपको कौन सा हाथ दिखेगा? दायां हाथ, अपोजिट। तो मिरर हमारा क्या देती है? अपोजिट देती है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर 15.9? तो आप बता सकते हैं कि ये जो 15.9 में हमारे ये एम्बुलेंस इस तरह क्यों लिखा गया है? ठीक है। When the driver of a vehicle ahead of an ambulance look his rear view mirror, he can read ambulance written on it and give way to it. It is the duty of everyone us to allow an ambulance to pass without blocking its way. तो जो हमारा ड्राइवर था, ठीक है, जो ड्राइवर था उसने अपनी साइड से उसने एम्बुलेंस को इसलिए ऐसा लिखा कि जो हमारे जैसे एम्बुलेंस वाला एम्बुलेंस चला रहा है, तो जो आगे के और गाड़ियाँ हैं, अगर वो अपने शीशे में इस एम्बुलेंस को पड़ेंगी तो यहाँ पे तो हमें उल्टा दिख रहा है, पर अगर वो मिरर में जो गाड़ियों के मिरर होते हैं, अगर वो लोग उसमें एम्बुलेंस को पड़ेंगे तो वो उनको क्या दिखाई देगा? एम्बुलेंस की तरह ही दिखाई देगा। तो यही रीज़न है। प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, गोलीय दर्पणों से खेल। पहेली एंड बूजो वॉर वेटिंग फॉर दियर डिनर। बूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। ओ दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज। Paheli saw her image using the back of a steel spoon. Bujo looked her. I can also see my erect image, though it is smaller in size. The spoon also acts as a mirror of some kind, said Paheli. तो पहेली तथा बूजो रात को खाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, ठीक है। तो उन बूझों ने क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील की प्लेट उठाई, ठीक है, जिसे हम इस्पात भी कहते हैं, इस्पात की प्लेट, इस्पात की स्टेनलेस प्लेट। तो उसने स्टेनलेस स्टील की प्लेट ली, तो वो देखती है कि उसमें उसको उसकी चेहरा दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो वो कहती है, अरे यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य कर रहा है। दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर। और वो कहती है कि मेरा प्रतिबिंब सीधा और समान साइज का दिख रहा है, और उसको उस प्लेट में उसका प्रतिबिंब सीधा और समान साइज का दिख रहा है। तो पहेली ने अपनी प्रतिबिंब स्टील की चम्मच में देखा, ठीक है। तो चम्मच में जब वो बाहर की ओर देखती है, चम्मच के पीछे वाले हिस्से में जब वो अपना प्रतिबिंब देखती है, तो वो कहती है, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना प्रतिबिंब सीधा देख सकती हूँ, पर छोटा। पर उसका प्रतिबिंब क्या आ रहा है? स्मॉलर इन साइज। किस में देखने पे? स्पून में देखने पे। तो स्पून भी एक तरीके का मिरर का कार्य कर रहा है, पर प्लेट में जो हमारी स्टील की प्लेट थी उसमें हमारा प्रतिबिंब सीधा और समान बराबर का दिख रहा था, पर स्पून में हमारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा साइज का दिख रहा है। तो ये देख सकते हो, ये एग्जाम्पल यहाँ पे किसी ने करा है, इमेज फ्रॉम द इनर इनसाइड ऑफ अ स्पून। तो हमारा ये इसलिए होता है, ठीक है। द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ स्पून एक्ट इज मिरर। जो हमारा कर्व्ड शाइनी सरफेस होता है चम्मच का, वो तो हमारा किस तरह कार्य करता है? दर्पण की भांति, मिरर की तरह। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण कौन सा मिरर है? कर्व्ड मिरर, वक्रित दर्पण। इफ द रिफ्लेक्शन सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव। अगर हमारा जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो परावर्तन वाला सरफेस है वो कॉनकेव है, कॉनकेव मतलब अवतल है, तो इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। और अगर हमारा स्फेरिकल का सरफेस कॉन्वेक्स है तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह आप देख सकते हो, कॉनकेव मिरर में मतलब उभरा हुआ साइड, ये बाहर वाला पोर्शन, और कॉन्वेक्स में ये अंदर वाला पोर्शन।
ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। जैसे आप चम्मच है, चम्मच में देख सकते हो कौन सा साइड उसका कॉन्वेक्स है और कौन सा साइड उसका कॉनकेव है। तो हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखो, जो हमारा बाहरी सरफेस होता है वो हमारा क्या है, कॉन्वेक्स, और जो ये अंदर ही सरफेस है ये हमारा क्या है, कॉनकेव। द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट लाइक कॉनकेव। जो हमारा स्पून का अंदर का सरफेस होता है, ये स्पून है, ठीक है, ये स्पून का ये अंदर का सरफेस क्या है हमारा, कॉनकेव, और आउटर सरफेस क्या है इसका, कॉन्वेक्स। तो इस तरह कॉनकेव और कॉन्वेक्स में हम देख सकते हैं। Take a concave mirror, hold it facing the sun, try to get the light reflected by the mirror on a sheet paper. Adjust the distance of the paper until you get sharp bright spot on it. तो आपको एक मिरर लेना है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर लेके उसे सन की तरह उसका फेस करो, ठीक है। जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सन की ओर होना चाहिए। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट पेपर। और उस दर्पण से परावर्तित होकर प्रकाश की किरण पेपर में गिरनी चाहिए। जो हमारी मिरर, जो हमारा किरण आ रही है, ठीक है, रेज आ रही है, वो उस कॉनकेव मिरर्स में टकराए और रिफ्लेक्ट कहाँ हो, हमें पेपर पे रिफ्लेक्ट मिले। तो एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट। तो आपको कागज की सीट को तब तक अच्छे से एडजस्ट करना है, आगे पीछे दाएं बाएं, कि उसमें एक हमें जो रिफ्लेक्शन रेज है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इस तरह से आप पहले एडजस्ट करो, ठीक है। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टडी फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद कुछ देर तक पेपर को भी होल्ड करो और मिरर को भी। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग। तो आप ध्यान से देखना, जब आपकी रेज कॉनकेव से रेज रिफ्लेक्ट हो के हमारे उस पेपर में अच्छी तरह एडजस्ट हो गई हैं, तो कुछ देर तक उसको आप होल्ड करे रखो, वो रेज पड़ने दो उस पेपर में। तो क्या वो पेपर जलने लगता है? द ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। नोटिस दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन एंड इमेज ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो जो स्पॉट हमें सन का स्पॉट है वहाँ पे मिल रहा है हमें पेपर शीट में, उसे हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। और जबकि जो प्लेन मिरर वाला हमारा इमेज होता है वो हम स्क्रीन में नहीं देख सकते। तो ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर वालों के वर्चुअल, और कॉनकेव से जो हमारे दिखते हैं ऑन स्क्रीन हमें इमेज दिख रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक कैंडल का दिखाया है, रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे भी देख सकते हो और इस तरह देख सकते हो, फ्लेम में हमें दिखाई गई हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके बहुत, ये देखो ये कॉनकेव लेंस किस तरह होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। तो ये देख सकते हो आप, कॉन्वेक्स मिरर एज अ साइड व्यू मिरर। जो हमारी गाड़ियों में साइड व्यू देखने के लिए मिरर होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो अब हम प्रतिबिंब को लेंस से कैसे देखते हैं? You might have seen a magnifying glass. It is used to read very small print. You might have also used it to observe the body parts of the cockroach or a earthworm. The magnifying glass is actually a type of lens. तो आपने हाँ माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखे हैं, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास हमारे बहुत छोटे से प्रिंट को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं हम। जिस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह ये होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। हमें छोटे अक्षर अच्छे से दिखते हैं। और मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देखने के लिए करते हैं। कॉकरोच, अर्थवॉर्म, इनके पार्ट्स देखने के लिए भी करते हैं, ठीक है। लेंस आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्ट्रस, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप।
try to add few more uses of lens to the list. तो जो हमारे लेंस है, लेंस का यूज़ हमारा कहाँ कहाँ किया जाता है? ये टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रल्स, ठीक है, इन सभी में हमारा क्या होता है? लेंस का यूज होता है. तो get some lens, touch and feel them. Can you find some difference just by touching? Those lens which feel thicker in middle than at the edge are convex lens. तो आप ऐसे ही बहुत सारे लेंस को लीजिए, उनको टच कीजिए, उनको टच करके आपको कुछ फील दिख रहा है, कुछ उनमें चेंजेस दिख रहा है तो आप बता सकते हैं. तो वो लेंस जिनको टच करने पे, जिनको फील करने पे आपको उनका थिकर, मिडिल पे वो थिक, एज के उनके जो किनारे हैं कोनों के मुताबिक अगर वो मिडिल में थिक है तो वो हमारे कौन से लेंस कहलाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस. दोज विच फील थिनर इन मिडिल देन द एज, और वो जो मिडिल में थिनर होंगे किसके मुताबिक? एज के मुताबिक, वो हमारे क्या कहलाएंगे? कॉनकेव. और याद रखना कि ये जो लेंस होते हैं, नोटिस दैट द लेंस आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम. ये लेंस हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं और लाइट इनसे पास हो जाती है. तो आप देख सकते हैं एक हमें कॉन्वेक्स दिखाया है, कॉनकेव दिखाया है. तो कॉन्वेक्स यहाँ किनारे पे, ये जो हमारे इनका एज होता है ये ज़्यादा थिकर होता है मिडिल के मुताबिक, और इसमें हमारी मिडिल थिकर है किसके मुताबिक? एच के मुताबिक. तो इस तरह आप कॉन्वेक्स बनाने के लिए कहेंगे तो कोई आपसे इस तरह कॉन्वेक्स बनाओगे और कॉनकेव इस तरह. तो एक हमारा कॉनकेव लेंस और दूसरा हमारा कॉन्वेक्स लेंस. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सनलाइट, वाइट और कलर्ड. जो सनलाइट होती है, सूर्य की रोशनी होती है, उसका वाइट कलर होता है या फिर रंगीन होता है. हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? क्या आपने कभी रेनबो देखा आसमान में? यू माइट हैव नोटिस दैट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई. तो आपने देखा होगा बारिश के बाद कभी कभी अपीयर हो जाता है रेनबो, ठीक है, जब हमारी सन बहुत कम होता है स्काई में, सूर्य की उपस्थिति उस वक्त कम रहती है, या तो सूर्य अस्त होने वाला होता है, ठीक है. द रेनबो या फिर बादलों के बीच छिपा होता है. द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज अर्क इन द स्काई विथ मैनी कलर्स. तो रेनबो हमें किस तरह दिखाई देता है? एक लार्ज अर्क, एक बड़ा सा अर्क के रूप में. अर्क मतलब होता है इस तरह, ये देखो अर्क, यहाँ पे ऐसे. तो इस तरह एक अर्क के रूप में दिखाई देता है जो कि बहुत सारे कलर्स उसमें दिखाई देते हैं. हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन अ रेनबो? रेनबो में कितने कलर्स प्रेजेंट होते हैं? व्हेन ऑब्जर्व्ड केयरफुली देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो. अगर आप रेनबो का ढंग से प्रेक्षण करें तो आपको उसमें कितने कलर्स दिखेंगे? 7 कलर्स. थ्रो इट मे बी नॉट ईजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम. उनमें सभी कलर्स का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, आसान नहीं होता है कि आप सीधे बता सको उसमें कौन कौन से कलर आपको दिख रहे हैं. These are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. तो कौन कौन से कलर होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. तो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म याद करनी है तो आप इसे इस तरह विव जॉर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो एक ये शॉर्ट फॉर्म है रेनबो में कलर्स की जो ऑर्डर है वो ज्ञात करने का, ठीक है. ये एक ऑर्डर से होता है, ऐसा नहीं कि आपने रेड बोला और रेड के बाद वॉयलेट आ गया, वॉयलेट के बाद फिर वापस येलो. आप इसे एक क्रम में बोलेंगे, एक ऑर्डर में. जैसे कि मैंने इसका ऑर्डर यहाँ से स्टार्ट करा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है. या फिर आप रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट. तो इस तरह जिस ऑर्डर में ये लिखा है आप इसे इसी ऑर्डर में बोलेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक प्रिज्म. तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये प्रिज्म है, ठीक है. यहाँ पे देखो ये प्रिज्म है. प्रिज्म में हमें सूरज की एक लाइट पड़ती है. प्रिज्म में सूरज की एक लाइट पड़ने पे जो प्रिज्म है वो उसका रिफ्लेक्शन करके देखो
इतने सारे कलर्स, जो एक रोशनी होती है उसके सारे इतने अंदर कलर्स होते हैं, तो ये कलर्स हमें उसके रिफ्लेक्शन के बाद दिखते हैं। अ प्रिज्म स्प्लिट्स अ बीम ऑफ सनलाइट इनटू 7 कलर्स। तो आप इसी तरह देख सकते हो एक सीडी को अगर आप सूर्य की रोशनी में रखोगे तो उसमें भी आपको इस तरह की कलरिंग दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जो भी हमारी सूर्य की रोशनी होती है, हमारी रोशनी में कितने होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, वो हमें दिख नहीं पाते हैं। तो उन कलरों का जो आपका क्रम होता है वो क्या होता है, विबज्योर। आप इसे विबज्योर करके याद कर सकते हैं। तो इसके हमारे कीवर्ड्स हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, इरेक्ट इमेज। तो जो हमारे लेंस होते हैं, ठीक है, याद रखना कि लेंस 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स इस तरह होता है और कॉनकेव इस तरह होता है। तो अगले कीवर्ड हैं हमारे मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइंग ग्लास, प्रिज्म, रेनबो, रियल इमेज, रियर व्यू मिरर, साइड मिरर, स्पेरिकल मिरर और वर्चुअल इमेज। तो अब हम आते हैं इसकी समरी पे। ठीक है, तो देखो, लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस एक्ट एज अ मिरर। कोई पॉलिश्ड और जो हमारा चमकदार सरफेस होती है, सतह होती है, वो किस तरह एक्ट करती है, मिरर की तरह, दर्पण का काम करती है। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जो इमेज हमें स्क्रीन में दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, रियल। अ इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, और जो इमेज हमें स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होती है वो क्या कहलाती है, वर्चुअल। तो इमेज कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, द इमेज formed by plane mirror is erect, it is virtual and is of the same size as the object. The image is at same distance behind the mirror, object is in front of it. तो इसी तरह an image formed by a mirror, एक तो इमेज प्लेन मिरर की बात करी, दूसरा an image formed by mirror. The left side of the object is seen on right side of the image. तो अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको लेफ्ट साइड कहाँ दिखेगा, राइट, और राइट साइड लेफ्ट। तो इसी तरह नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। तो इसी तरह अ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और कॉनकेव लेंस ऑलवेज इरेक्ट और वर्चुअल स्मॉलर इमेज। तो इस तरह आप इनको डिफरेंस देख सकते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। कोई भी वाइट लाइट, कोई भी हमारी जो किरण होती है, रेज होती है, जो भी हमारी वाइट कलर की रोशनी होती है, वो कंपोज्ड होती है, वो एक साइड से मिश्रण होती है हमारे 7 कलर्स का, पर हमें उसमें सिर्फ वाइट कलर ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसके बारे में हम आगे की फर्दर क्लास में और अच्छे से जानेंगे। तो पहला है आपका फिलअप। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन जैसे एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स डैश इज ऑलवेज ओनली वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह आप ये फिलअप करेंगे। ठीक है, फिलअप के बाद आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो ये भी बहुत इजी है, अभी हमने चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम कौन सा इरेक्ट करेगा, कहाँ आपको कॉनकेव लेंस यूज़ करना है, कहाँ कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह आप इसे इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। ये भी बहुत इजी है, प्लेन मिरर आपको इनमें से छांटना है, इसी तरह कॉन्वेक्स का। नेक्स्ट है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो इमेज हमारी प्लेन मिरर से फॉर्म्ड हो रही है। तो आप क्या बताएंगे, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
Find the letters of an English alphabet or any other language. You know, image formed in a plain mirror appears exactly like itself. तो आपको ऐसे अल्फ़ाबेट बताने हैं जो कि मिरर में भी वही दिखते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे कि देखो एच को अगर आप मिरर में भी देखो तो ये एच इसी तरह रहता है। इसी तरह आप देख सकते हैं नीचे पे आपको बताए हैं AHMOTUVWXY। तो ये ऐसे मिरर्स है जिनमें कोई भी चेंज साइड का चेंज नहीं होता है। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर appears exactly like